हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। देखो, ये चीज़ होती है कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, राइट। दिमाग में यही चीज़ आती है कि कौन सी क्लास अच्छी है, कौन सी क्लास ठीक नहीं है। टीचर तो अपनी तरफ से सारी कोशिश करते ही हैं, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, तो वही चीज़ है कि आप क्लास ज्वाइन करो और वहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस देखो। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ, एकदम रिटन गारंटी के साथ, कि अगर आप लोग सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, डेली क्लास में आते हो, जो मैं बोलता हूँ वो समझते हो, प्रैक्टिस करके अपने डाउट्स को क्लियर करते हो, तो 100% आप लोग इंग्लिश भी बोलोगे। बुलवाने का काम भी मेरा है। पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो, हम बेसिक्स पर काम करेंगे, फिर स्पोकन पे काम करेंगे। और जिन लोगों को स्पोकन आता है, उनको बेसिक नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने इडियम्स पार्ट पे काम करना है। whenever they speak they run out of words, they are using some makeshift words in order to complete their sentences, they use lots of fillers, they don't get the right word at right time। तो इन सारी चीज़ों पर भी हम काम करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो अगर आप ये भी चीज़ करते हो तो 2-3 महीने में ही आपको अपने अंदर एक बिल्कुल नोटिसेबल चेंज मिलेगा, विजिबल चेंज मिलेगा। इसीलिए ही मैं लगा रहता हूँ इतनी मेहनत करने में, ठीक है। सो आप इस चीज़ को बिना इस चीज़ पर कोई डाउट किए ज्वाइन कर सकते हो, आ सकते हो, देख सकते हो और अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सेंटेंस इसमें यूज़ हुए और कैसे हुए हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, यहाँ पर इसने कहा कि अपने कदम संभाल कर रखो, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे बना? वॉच योर स्टेप्स। वॉच, अब जैसे मैंने कहा कि वॉच व्हाट यू आर डूइंग, संभल के करना। वॉच आउट, जैसे हम वॉच आउट का यूज़ करते हैं कि संभलो, देखो, ठीक है, सचेत हो जाओ। इसी तरीके से अपने कदम संभाल कर रखो। वॉच योर स्टेप्स, सिंपल। अगर आप मेट्रो में या ट्रेन में कहीं एक बार आप जाते हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वॉच योर स्टेप्स ऐसे लिखा रहता है कि अपने कदम को संभाल के रखो, देख के रखो, कहीं तुम गिर ना जाओ। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है? कहीं तुम गिर ना जाओ। ऐसे सेंटेंस कि कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई आ जाए। एक फॉर्मेशन मैं कई बार सिखा चुका हूँ, क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से आती है। लेस्ट समवन शुड डू समथिंग, इस तरीके से। सो लेस्ट के बाद वो पर्सन आएगा जिसके करने की बात कर रहे हैं, फिर शुड आएगा और शुड के बाद बेस फॉर्म लगानी है, दैट्स इट। तो कहीं तुम गिर ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। सब्जेक्ट कौन है? तुम। सो लेस्ट के बाद आएगा यू, सो लेस्ट यू, फिर शुड, और एक्शन क्या है? गिरना, फॉल डाउन। सो सेंटेंस क्या बना? लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कि कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। एक मिनट, हाँ। अब देखो, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, एक तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, इस ना के लिए तो कुछ नहीं लगाना, दिमाग में आएगा कहीं ऐसा ना हो तो नॉट लगा देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस रहेगा लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कहीं ऐसा ना हो वो ना आए, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी मदद ना करे, इसमें हमें नॉट लगाना है शुड के बाद। सो लेस्ट ही शुड नॉट कम, कि कहीं ऐसा ना हो वो ना आए। लेस्ट ही शुड नॉट हेल्प यू, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी मदद ना करे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। तो इसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। मैं तुम्हारी तहजीब से सचमुच प्रभावित हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है कि मैं तुम्हारी तहजीब से बहुत या फिर रियली प्रभावित हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर शिवलरी। शिवलरी को दो तरह से यूज़ किया जाता है। शिवलरी का मतलब बहादुरी, बोल्डनेस, ये भी होता है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े होना, स्टैंड लेना, एक बोल्डनेस, एक बहादुरी दिखाना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शिवलरी। शिवलरी का दूसरा मीनिंग क्या होता है? शिवलरी का दूसरा मीनिंग होता है तहजीब, मैनर्स, सोफिस्टिकेशन, डेलिकेट नेचर, ठीक है। तो वो भी शिवलरी के अंदर आता है। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर शिवलरी, मैं तुम्हारे इस नेचर से, इस तहजीब से बहुत प्रभावित हूँ, ठीक है। इसने कहा ठीक है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अब इन्होंने एक लड़की देखी, अब ये इसको कह रही है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इज दैट योर गर्लफ्रेंड? दैट, दिस और इट, इन तीनों में एक चीज़ याद रखना, इट का यूज़ इंसान के लिए वैसे करते नहीं है, लेकिन अगर जेंडर नहीं उसमें पता है, जेंडर की हम नहीं ले रहे हैं, तो हम इट से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ बेबी बॉय, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक बेबी बॉय है, राइट। तो मैंने कहा कि इट्स अ बेबी बॉय,
ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं अपने किसी दोस्त के साथ घर पे आया और मैंने बोला कि इट इज़ माई फ्रेंड राहुल, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो मेरे साथ है तो मैं दिस का यूज़ करूँगा या फिर ही का यूज़ करूँगा कि ही इज़ माई फ्रेंड या फिर दिस इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, कि दिस इज़ माई फ्रेंड राहुल या फिर ही इज़ माई फ्रेंड राहुल, इस तरीके से मैं बोलूँगा। सेकंड, अगर मान लो वो दूर है तो मैं दैट का यूज़ कर दूंगा, दैट्स माई फ्रेंड। या फिर अगर मान लो मैं टीवी पर उसको देख रहा हूँ, ठीक, अब मैं उसको टीवी पे टच तो नहीं कर सकता, पास तो नहीं है, तो वहाँ पर भी हम दैट का यूज़ करते हैं। दिस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स माई फ्रेंड राहुल, दैट का यूज़। सो दिस और दैट में ज़्यादा कुछ इन सेंसेस में फ़र्क नहीं आता है। इट को थोड़ा सा संभाल कर यूज़ करना होता है, उसके थोड़े से यूजेस अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ओके, इज़ दैट योर गर्लफ्रेंड? इज़ दैट योर गर्लफ्रेंड? एक मिनट। तो इसने कहा है इज़ दैट योर गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर इतना परेशान हो जाते हो, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर इतना परेशान हो जाते हो, कंडीशन चेंज हो रही है, हो जाना, मैं मोटा हो रहा हूँ, ठीक है, होता जा रहा हूँ, लेट हो गया, ये जो हो का सेंस है कंडीशन चेंज में, यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है आप गेट का यूज़ किया करो। ठीक है, अगर तुम इतना परेशान हो जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इफ़ यू गेट सो मच टेंस्ड, इफ़ यू गेट सो वरीड, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर, ठीक, बाय सीइंग योर गर्लफ्रेंड, हैविंग सीन योर गर्लफ्रेंड, या फिर सिंपल सीइंग योर गर्लफ्रेंड, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, सो इफ़ यू गेट सो मच टेंस्ड, इफ़ यू गेट सो वरीड बाय सीइंग योर गर्लफ्रेंड, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर इतना परेशान हो जाते हो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। अब यहाँ दिस का अगर मैं यूज़ कर दूँ, ये हो जाएगा थोड़ा सा गलत। जब किसी चीज़ को मैंने पहले बता दिया, ठीक है, कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर परेशान हो जाते हो तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस में हम इट का यूज़ करते हैं। एक तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पर इट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसी चीज़ को, दैट्स वाई वी कॉल इट सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन। किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये कि गर्लफ्रेंड को देखकर परेशान होना। अब ये है, ये बन गया इट। इट इज़ नॉट गुड, क्या नहीं है, यहाँ पर इट के अंदर एक परिभाषा छुपी हुई है, तो इट किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करता है। तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये सेंटेंस गलत है। मुझे बताना पड़ेगा कि क्या नहीं है, या तो आगे या पहले, मतलब या तो सेंटेंस में अभी आगे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, या फिर मुझे पहले बताना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि इफ़ यू गेट सो मच टेंस्ड सीइंग योर गर्लफ्रेंड, कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर इतना परेशान हो जाते हो, इट इज़ नॉट गुड, तो इट क्या नहीं है, जो पीछे स्टेटमेंट आ गया, इट वो है। या फिर मैं ऐसे बोलूँगा, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू गेट सो वरीड सीइंग योर गर्लफ्रेंड, ऐसे। तो इट जो होता है वो अपने अंदर किसी चीज़ को लेकर चलता है, वो किसी चीज़ को प्रॉपर मतलब डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा। जैसे मैं कहूँ कि इट इज़ माई कार, इट, यहाँ पर इट किस चीज़ को लेकर चल रहा है नहीं पता। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ कार, ठीक है, और इट इज़ मेड इन जर्मनी। अब यहाँ पर जो इट है वो कार को लेकर चल रहा है, समझ रहे हो। या फिर जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है, इट इज़ मेड इन जर्मनी, तो यहाँ इट उसको लेकर चल रहा है। जैसे ही होता है, मैंने कहा कि आई सॉ राहुल ही वॉज गोइंग समवेयर, अगर मैं सिंपल बोलूँ कि ही वॉज गोइंग समवेयर, लॉजिक बनेगा, कौन जा रहा था भाई, राहुल, तो राहुल को पहले मुझे बताना पड़ेगा कि आई सॉ राहुल ही वॉज गोइंग, तो ही राहुल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इट जो होता है वो दिस और दैट को सब्स्टिट्यूट करता है। प्रॉब्लम ये है कि हमने बचपन से ही इट, दिस और दैट में ये का मतलब यह है सुना है, यह है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है वहाँ हमें नहीं पता चलता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। अपने रिश्ते को खुश रखने के लिए तुम्हें स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। तो अपने रिश्ते को खुश रखने के लिए, तो किसी काम को करने के लिए यहाँ पर हम टू प्लस V1 का यूज़ कर सकते हैं, फॉर प्लस ING का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हल्का सा एक फ़र्क होता है कि टू प्लस V1 जो होता है वो किसी चीज़ का जब हम रोल बताते हैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और फॉर प्लस ING का यूज़ जो होता है वो होता है कि
स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर कोई अधूरा काम, उस सेंस में वो एक अलग चीज़ है, उसको छोड़ो। फिलहाल अगर मैं स्पोकन पर्पस से बोलूँ तो आप इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर बहुत प्रिसाइज जाने की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल टू कीप योर रिलेशनशिप हैप्पी या फिर फॉर कीपिंग योर रिलेशनशिप हैप्पी, दोनों चल जाएंगे। यू मस्ट फील फ्री, तुम्हें फ्री महसूस करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो टू का यूज़ ज़्यादा सही है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, सेंटेंस है अपने रिश्ते को खुश रखने के लिए, टू कीप योर रिलेशनशिप हैप्पी, तुम्हें स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, तो यू मस्ट फील फ्री, ठीक है। कोई चीज़ अगर नॉर्मल करनी चाहिए तो शुड आ जाएगा, कोई चीज़ अगर ये है कि करनी ही चाहिए तो मस्ट आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर आ गया कि यू मस्ट फील फ्री। अब मस्ट और शुड में फ़र्क क्या आया? शुड है अगर आपको एक जनरल एडवाइस में दे रहा हूँ कि ऐसा करना ही चाहिए, सो देन यू शुड डू दिस। और मस्ट का यूज़ कहाँ पर आएगा? मस्ट का यूज़ आएगा कि अगर मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए, सो देन यू मस्ट डू दिस, ठीक है। तो तुम्हें स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, यू मस्ट फील फ्री। सेकेंड, इसने कहा कि तो तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए। यू नीड टू टॉक टू हर फर्स्ट। नीड टू की जगह आप हैव टू, मस्ट, इसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए, सो यू नीड टू टॉक टू हर फर्स्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा रहने दो, मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। लेट इट बी, लेट इट बी या लीव इट, दोनों में से कुछ भी यूज़ करो, एक ही बात है, लीव इट या फिर लेट इट बी। मुझे ये नहीं करना है। अब मुझे कोई चीज़ करनी है, आई नीड टू, आई हैव टू, आई वॉन्ट टू, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है। यहाँ पर चाहत की बात आ रही है, ऑब्वियस सी चीज़ है, तो इसलिए हमने वहाँ वॉन्ट टू का यूज़ करा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जाना है और घर पे मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है, तो मैं नीड का यूज़ करूँगा, आई नीड टू गो, ठीक है। अगर मैं बोर हो रहा हूँ और फिर मैं बोलूँ यार मेरे को जाना है, मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू गो, ठीक। अगर मजबूरी है, मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि यार मजबूरी है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो इन तीनों में ये चीज़ का फ़र्क आ जाता है। आई नीड टू गो, आई हैव टू गो, आई वॉन्ट टू गो, कि मैं, मुझे जाना है, राइट। अगर तुम मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, एक एक सेंटेंस को देखते हैं। इसने कहा कि अगर तुम मना कर रहे हो, इफ़ यू आर डिनाइंग, क्योंकि तुम्हें लगता है, बिकॉज यू थिंक, राइट, तुम्हें लगता है, यू थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू छुपा हुआ है। सो इफ़ यू आर डिनाइंग, अगर तुम डिनाई कर रहे हो, बिकॉज यू थिंक, क्योंकि तुम्हें लगता है, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाय इटसेल्फ, खुद ही, ठीक है। सो इफ़ यू आर डिनाइंग बिकॉज यू थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन बाय इटसेल्फ, तो तुम गलत हो। देन यू आर मिस्टेकन, यू आर रॉन्ग, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। देन यू आर मिस्टेकन, तो तुम गलत हो। लेकिन कभी कभी चीज़ों को ठीक करने के लिए तुम्हें जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी, बट समटाइम्स, ठीक है, यू हैव टू टेक द प्लंज। अब यहाँ पर टेक द प्लंज का मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना। सो समटाइम्स यू हैव टू टेक द प्लंज, चीज़ों को ठीक करने के लिए, टू, you have to take the plunge to make things right. So sometimes you have to take the plunge to make things right. कि कभी कभी चीज़ों को ठीक करने के लिए तुम्हें रिस्क उठाना पड़ता है। तो टेक द प्लंज एक बहुत ही कॉमन ईडियम है, आप इसको यूज़ ज़रूर करना। तो ये थी आज की वीडियो, आज के स्ट्रक्चर्स, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।